देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम वैदिक मैथमेटिक में स्क्वायर निकालने के लिए देख रहे थे। उसमें हमने दो मेथड देख लिए, एकाधिक पूर्वेण और दूसरा अनुरूपेण विधि। थर्ड नंबर में है आपका विधि का नाम है यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योज्यत सूत्र। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आपके जो स्क्वायर फाइंड करेंगे इससे, और इससे जो है हम 2 डिजिट और 3 डिजिट और आगे आप चाहो तो 4 डिजिट, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप जितने डिजिट चाहो उतने डिजिट नंबर का स्क्वायर इससे निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसका क्या है, एक रूल है, नियम है, उसको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले डेविएशन फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है ना। देखिए डेविएशन कैसे निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए आपको नंबर दिया रहेगा, उस नंबर का आपको बेस डिसाइड करना पड़ेगा। बेस क्या होता है, उसके पास का 0 0 वाला नंबर, ठीक है, उसको बोलेंगे बेस, जिसको हम 10 की पावर के रूप में लिख सके। तो जो बेस रहेगा ये बेस डिसाइड करना पड़ेगा। बेस जैसे डिसाइड होगा आप उसका डेविएशन निकाल सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो, डेविएशन कहने का मतलब ये है बेस से वो कितना ज्यादा है और कितना कम है। जो ज्यादा रहेगा उसको प्लस करके लिखेंगे, कम रहेगा उसको माइनस करके लिखेंगे। जैसे कि देखिए बेस 10 है और नंबर 12 है, तो इससे कितना ज्यादा है, 10 से 2 ज्यादा है, 2 मोर देन, +2। 9 क्या है, 10 से लेस देन है 1, -1। 100 से देखिए 98 क्या है, लेस देन है, तो माइनस का 2। 104 को देखिए कितना है, 4 प्लस है तो 401। ठीक है, इसमें देखिए प्लस है, कितना प्लस है, 2, और कितना माइनस है, 8 माइनस है। ठीक है ना। तो डेविएशन मतलब बेस से वो नंबर कितना मोर देन है कितना लेस देन है, ये बताता है। क्लियर है डेविएशन। अब देखिए इस विधि का जो है रूल है, पहला रूल क्या बोलता है, इफ द डेविएशन इज, इसमें दो पार्ट होगा। कितने पार्ट होगा, दो पार्ट। एक आपका लेफ्ट साइड होगा और एक क्या होगा, राइट साइड। तो आंसर का लेफ्ट फाइंड जो है इस रूल से करेंगे, और आंसर का राइट फाइंड जो है डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। राइट साइड लाने के लिए क्या करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, और लेफ्ट साइड लाने के लिए ये रूल लगाएंगे। क्या रूल है, इफ द डेविएशन इज लेस, जब डेविएशन लेस हो, माइनस हो, वी रिड्यूस द फ्रॉम द नंबर, जो नंबर दिया रहेगा उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। मतलब अगर आपका डेविएशन माइनस है तो जो आपको नंबर दिया रहेगा उस नंबर में ही माइनस करेंगे। क्लियर है। सेकंड बोलता है इफ इट इज मोर वी एड इट इन द नंबर, अगर वो मोर देना है, क्या मोर देना है, डेविएशन मोर देना। मोर देना कहने का मतलब पॉजिटिव है, प्लस में है, तो हम जो है उस नंबर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है। यहां पर ऐसा समझिए, आपका डेविएशन जैसे साइन में रहेगा विथ साइन हम नंबर से प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, किससे, जो नंबर दिया हुआ उससे। देन क्लियर यहां तक। हाँ, अब देखिए आगे जो है हमारा फार्मूला रहेगा, ये फार्मूला बोलते हैं या इसको स्टेप बोल सकते हो। क्या होगा, आपका नंबर रहेगा, उस नंबर का हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वो नंबर को जैसे का तैसा लिखोगे, फिर डेविएशन को प्लस है तो ऐड करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, और राइट साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डेविएशन का स्क्वायर करोगे। देन क्लियर, रूल क्लियर है। चलिए हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए आपको 12 में एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले आपकी जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या फार्मूला है, नंबर नंबर का स्क्वायर करोगे इज इक्वल्स टू नंबर प्लस माइनस डेविएशन। ठीक है, और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, और राइट साइड लाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस डेविएशन का जो है आप स्क्वायर करोगे ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या है आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो 12। ठीक है, अब डेविएशन निकालने के लिए हम क्या डिसाइड करेंगे जी, बेस। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ना इधर, चूंकि यहाँ पे बेस क्या होगा, जो 12 है किसके पास में है, 10 का, 10 का पास में, तो ये हो जाएगा 10। बेस मतलब पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, ये समझिए, जिसको 10 के पावर के रूप में लिख सकते हो, क्या कहलाएगा, हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1, तो यहाँ पे 10 क्या होगा आपका, बेस होगा। 100 10 की पावर 2 क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो जो पास में रहेगा उसी को अपने को लेना है। तो 12 के पास में क्या है, 10 है, 10 यहाँ पे क्या हो गया आपका, बेस हो गया। अब 10 में माइनस, सॉरी
10 से ये देखो कितना है 2, मोर देन है 2, मोर देन है, सो क्या करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ देखिए प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दोनों ऐड होगा, ये हो जाएगा 14 और ये स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4, सो 12 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 144। देन क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब 14 का स्क्वायर, तो ये सबसे पहले अपन को फार्मूला लिख देना है। फार्मूला है आपका नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस या माइनस करेंगे डेविएशन जो रहेगा उससे, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे आपके डेविएशन का, देन क्लियर, और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है जी, बेस। बेस निकालेंगे, नंबर देखिए क्या है 14, 14 किसके पास में है 10, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 14 10 से क्या है, मोर देन है कि लेस देन है, तो 10 से मोर देन है, सो क्या हो जाएगा प्लस का 4, कितना मोर देन है 4, तो आपका नंबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, नंबर क्या है 14, कितना मोर देन है 4, तो इसमें क्या करोगे 4 8 कर दोगे, ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड लाने के लिए आप क्या करोगे, जो डेविएशन है उसका आप स्क्वायर कर देंगे। सो ये देखिए 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, और ये जब इसका स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 16, कितना आ गया 16। अब देखिए कितने डिजिट का हो गया 2 डिजिट का, कितने डिजिट का हो गया 2 डिजिट का। तो आपने पढ़ा हुआ है कि मैंने नहीं बताया, पुनः आपको बता रहा हूं कि आपको राइट साइड में उतने डिजिट रखना है जितना आपके बेस में 0 है। तो बेस में कितना 0 है 10, तो कितना डिजिट रहेगा यहाँ 1, तो 1 डिजिट जो हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 डिजिट इधर ट्रांसफर होगा माने इसमें कैरी 8 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19। सो 14 का जो स्क्वायर है ये आपको हो जाएगा 196। देन क्लियर। चलिए देखिए अब जो है हम आपका 102, ठीक है 102 का जो है स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, नंबर, तो सबसे पहले जो हम बेस डिसाइड करेंगे, तो आप बताइए जो आपका 100 जो है किसके पास में है, 102 किसके पास में है 100, तो ये आपका हो जाएगा 100, तो बेस हो गया आपका 100। सो आपका नंबर क्या है 102 का स्क्वायर, नंबर क्या हो गया 102। अब बेस से ये मोर देना कि लेस देना, मोर देना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो ना जितना बेस रहेगा उतने डिजिट का ही लिखेंगे, तो ये ऐसे करेंगे इसको, और इसको जो है आप +0002 करोगे, ठीक है। तो ये आपका 8 होगा तो ये हो जाएगा 104 हो जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इधर जो है हमारा कितने बेस में कितना 0 है 2 0, तो हमारा इधर भी कितने डिजिट रहेगा 2 डिजिट रहेगा, ठीक है ना। तो सो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 102 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10404, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगेन इसको देखिए, ये है आपका, तो ये इसका जो है बेस पहले डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 105 किसके पास में है 100 के पास में, बेस हो जाएगा आपका 100। सो नंबर हो गया 105 स्क्वायर, ये हो गया आपका 15, और डेविएशन कितना निकलेगा +5, तो डेविएशन 8 हो जाएगा, और डेविएशन का स्क्वायर माने प्लस। एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जो बेस में जितना 0 है उतना क्या करेंगे आप डिजिट का आपको डेविएशन निकालना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नंबर कम पड़ रहा है तो सामने में क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे, क्लियर है। आगे देखिए ये 8 होगा तो 110 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब देखिए हमारे बेस में कितना 0 है 2, यानी यहाँ पे कितने डिजिट रहेगा 2 डिजिट। सो 105 का स्क्वायर जो हो जाएगा 11025 हो जाएगा। देन क्लियर। नेक्स्ट इसको देखिए, सबसे पहले बेस डिसाइड करिए, तो 108 किसके पास में है 100 के पास में है। सो हमारा नंबर क्या है ये, तो नंबर हो गया 108, और बेस से कितना डेविएशन है जी, कितना मोर देन है +8, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे +08 करेंगे। 08 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेस में कितना 0 है 2 0 है, तो यहाँ पे उतने ही डिजिट का होना चाहिए, तो एक डिजिट कम पर सामने क्या करूंगा मैं 0 लगा दूंगा, ये हो जाएगा डेविएशन का स्क्वायर +08 का क्या हो जाएगा स्क्वायर।
सो आगे ये 8 होगा तो ये हो जाएगा 116, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16। जीरो कितना इसमें बेस में 2, तो यहाँ पर भी कितने डिजिट रहेगा 2। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 108 का स्क्वायर जब करोगे तो ये आएगा 11616, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 94 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है 94 का। तो यहाँ पर हमारा नंबर है 94 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बेस डिसाइड करनी है, तो ये सोचिए किसके पास में है, ये 100 के पास में, किसके पास में है जी 100 के पास में है, ठीक है ना। तो नंबर तो हमारा हो गया 94। अब डेविएशन क्या होगा, डेविएशन मतलब आपको ये देखना है ये नंबर कितना मोर देन है 100 से या कितना लेस देन है। तो आप देख पा रहे हो लेस देन 6 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप हमारा डेविएशन हो जाएगा -06, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा -06 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, डेविएशन द स्क्वायर, क्लियर है। सो 94 में 06 माइनस होगा तो 94 में 06 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88। और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 का 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 36। सो आपका 94 का जो स्क्वायर है ये आपका जाएगा 8836, ये क्लियर है। आगे देखिए 996, सबसे पहले जो आप बेस डिसाइड करिए ये किसके पास में है, 10 टू द पावर 3 यानी 1000, 1000 के पास में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 996 का स्क्वायर निकालना है। सो नंबर हो जाएगा आपका 996। अब डेविएशन देखिए तो आप देख पा रहे हैं लेस देन है, ठीक है, लेस देन है, कितना लेस देन है 4, कितना लेस देन है जी 4, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा इधर, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, बेस में जितना जीरो है उतना ही डिजिट का लेना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 004, क्योंकि 4 तो सिंगल डिजिट है, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे सामने में 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए राइट पार्ट लाने के लिए क्या करेंगे, डेविएशन का जो है स्क्वायर कर देंगे, ये डेविएशन कितना है -4, उसका स्क्वायर कर दिए। अब माइनस करें तो कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा जी 16, कितना आएगा प्लस का 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा तो। बट यहाँ पर देखिए हमारे बेस में कितना जीरो है 3 डिजिट का जीरो है। सो हमारे आंसर के राइट साइड में भी कितने डिजिट रहना चाहिए 3 डिजिट, तो 1 डिजिट कम पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे सामने में लगा देंगे 0। सो 996 का स्क्वायर जब करोगे तब ये आपको मिलेगा 992016, दिस इज आवर आंसर। 996 का स्क्वायर कितना आएगा 992016 आएगा, क्लियर है।